पहले एक स्क्रिप्चर देख लेते हैं, मत्ती 7:5। Matthew 7:5. चलिए नहीं एक काम करते हैं, पहले बिब्लिकल क्योर में आते हैं। मैं आपको 5 बिब्लिकल क्योर दूंगा एनवी से बाहर आने के लिए। I'll give you 5 biblical cures to come out of envy. आमीन। मैं आपको आज इस बात को मैं आपको बोल रहा हूं एक परमेश्वर के बेटे की तरह, एक परमेश्वर के दास की तरह। ध्यान से सुनिए। I'm saying this to अगर आप केवल अपने दिल का ख्याल करें, आपको कभी नहीं बोलना पड़ेगा प्रभु ब्लेस मी। if you only tend to your heart, only take care of your heart, you'll never have to ask the Lord, प्रभु मुझे आशीष दो। आप बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे। You will keep growing. पर जो आपसे जलते हैं, But those who have आप क्या कर jealousy सकते for you, हैं? कुछ नहीं कर सकते, there's nothing you can do. आप बढ़ते जाओगे। You keep growing. हालेलुया। आपको पता है आपकी लाइफ को कौन बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता है? Do you know who observes your life closely? आपके बैरी। Those who are against you. दे ऑब्जर्व यू। वो बहुत ध्यान से देखते हैं आपके जीवन को। हालेलुया। प्रेज गॉड। आमेन। आर यू हैप्पी? So first biblical cure for envy, there is a unique place for me. बोलो, there is a unique place for me. तो पहला जो इलाज है एनवी का या ईर्ष्या का, वो है मेरे लिए एक खास जगह है। मतलब अगर फलाने बंदे ने अपनी गाड़ी पार्क करी है तो अपनी पार्किंग में करी है, परमेश्वर ने आपके लिए भी एक पार्किंग का स्पॉट रखा है। If someone has parked their car, they have parked in their own parking spot. God has kept a parking spot for you. Jealousy thinks he has parked his car in my parking. जलन को लगता है कि उसने मेरी पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा दी है। अरे प्रभु, मैं तो उससे इतना अच्छा हूं, मैं ज्यादा उपवास करता हूं, मैं ज्यादा प्रार्थना करता हूं, मैं तो ये करता हूं। Oh Lord, I am so much better than this guy. I fast so much, I pray so much, I do this, I do that. उसके साथ ऐसा कैसा हो? How did he get it? Hallelujah. Praise God. Amen. ये पहली सर्जरी है जहां लोग हंस रहे हैं सर्जरी में। Amen. So there is a unique place for me. एक खास जगह है आप। बोलो I am unique. बोलो मैं अलग हूँ, मैं खास। आपके अंगूठे का निशान किसी से नहीं मिलता। Your thumbprint doesn't match anybody else. इसका मतलब आपकी डेस्टिनी भी यूनिक है। That means your destiny also परमेश्वर ने जो आपको बुलाहट दी है वो यूनिक है। The calling that God has given to you is unique. तो मैं किस पे फोकस करूं, दूसरे की कॉलिंग पे या अपनी कॉलिंग पे? What should I focus on, someone else's calling or my own calling? बोलो there is a unique place for me. बोलो मेरे लिए खास जगह है। आपकी एक अपनी कॉलिंग है, You have a calling of your own. उसमें बढ़ते जाओ। You keep growing in that. जब आप उस पे फोकस करोगे आप बढ़ते जाओ। When you focus on it, you will keep growing. Amen. Second point. दूसरी बात, There is plenty for everyone. सभी के लिए बहुत आयत You है। didn't hear what I just said. आपने सुना नीचे मैंने कहा। मसीहों को ये सुनने की बहुत जरूरत है। Believers need to hear this. परमेश्वर के राज्य में सबके लिए बहुत आयत है। In the kingdom of God, there is plenty for everyone. कई मसीह सोचते हैं, ओ प्रभु जी 10 रुपए थे तेरे पास, 8 उसने ले लिए, मेरे पास 2 ही बचे। Oh, some people think, Lord, you just had 10 rupees, 8 that guy took, now there's only 2 left for me. अरे परमेश्वर अगर अपनी जायदाद को 8 बिलियन हिस्सों में करे तो भी 8 बिलियन जो हिस्से हैं वो इनएग्जॉस्टिबल हैं, आप खत्म नहीं कर सकते। If God divides his inheritance into 8 billion pieces, each of those 8 billion pieces is inexhaustible. हाँ, कई लोग क्या कहते हैं, अरे उस प्रचारक ने जेट ले लिया। Oh, that preacher bought a jet. अरे तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? Why are you feeling jealous? उसकी जैसी कॉलिंग है परमेश्वर ने उसको जेट चाहिए, जेट कल को रॉकेट चाहिए होगा, परमेश्वर रॉकेट भी देगा उसे। According to his calling, God has given him a jet. If तुम अपनी कॉलिंग पे फोकस करो ना भाई। you focus on your own calling, brother. जेट क्यों ले लिया? Why अरे did he तुम्हारे take it? पेंशन के पैसे से लिया क्या? Did he buy a jet from your pension money? जब डॉक्टर विंस्टन यहाँ पे आए, When Dr. Winston came here, हम लोग उनके साथ ट्रैवल किया। we were traveling with him. अब मुझे समझ में आया, प्रभु जी Then I understood also. अगर जेट ना हो इनके पास, If he ये doesn't सेवा have नहीं a कर jet, सकते। he cannot do this. He cannot do At ministry. this age, इस वो शायद 84, 85 के हैं। वो 84-85 के हैं। एक जगह प्रचार करते हैं,
preaches at यहाँ one place. प्रचार किया, हैदराबाद गए, हैदराबाद से श्रीलंका गए, Hyderabad to श्रीलंका Sri से यूरोप गए, यूरोप से यूरोप, इजिप्ट गए, यूरोप, कैलिफोर्निया गए. उसके बाद मैंने कहा मैं अब देख ही नहीं रहा. और I said, I'm not looking anymore where he's going. और जब उन्होंने कहानी बताई, मुझे नहीं पता अगर आप लोगों को पता है कि नहीं, वो बता रहे थे कि एक प्रॉफिट उनकी कलीसिया में आए थे और प्रचार करते करते वो रुके और उनकी तरफ मुड़ के बोला कि तेरा जेट एक्लीसियास्टिस 10 में है, परमेश्वर कहता है. And he told this story that a prophet came to his church, and while preaching, he stopped and said, "Your jet is in Ecclesiastes 10." The तो Lord, प्रभु ने उनको जेट दिया है. the Lord has given him a क्या jet. दिक्कत है? What is your problem? आप बढ़ते जाओ, You keep growing. आपकी सेवा उतनी हो जाएगी, प्रभु आपको भी देगा जेट. When your ministry grows that big, then God will give you a jet also. हम क्यों जलें जब परमेश्वर किसी अपने हमारे भाई बहन जब उठते हैं, हम क्यों जलें? हम सेलिब्रेट करेंगे. Why should we be jealous when God elevates our brothers and sisters? We should celebrate them. Amen? मैं बहुत सारे स्क्रिप्चर नहीं बोल रहा हूं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बट जब जोसेफ को, यूसुफ को उसके पिता प्यार करते थे और उसको एक कोट दिया ऑफ मेनी कलर्स, तो उसके भाई ईर्ष्या रखने लगे और उसको क्या किया? मारने के लिए मार के गड्ढे में फेंक दिया. When Joseph's father used to love him and cherish him and gave him a coat of many colors, his brothers became envious and they almost killed him and put him in a pit. मैं आज भी पास्टर राम, पास्टर सामर्थ, मेरे साथ ट्रैवल करते हैं, वो जानते हैं, मैं जब भी किसी प्रभु के बंदे से मिलता हूँ, Whenever I meet a man of God, I just go to them, I humble myself and I say, I want to receive this grace that God has given you. मैं उनके पास जाता हूँ, अपने आप को नम्र करता हूँ, कहता हूँ जो अनुग्रह परमेश्वर ने आपको दिया मैं वो लेना चाहता हूँ. So, वापस उस कहानी में आते हैं. तो वो घर गए, उन्होंने एक्लीसियास्टिस 10 खोला, उन्होंने पढ़ा, कह रहे जेट तो है ही नहीं इस चैप्टर. So he went back home, he read Ecclesiastes 10, he said, I cannot find a jet anywhere. और फिर उन्होंने पढ़ा, फिर नहीं मिला. तो उन्होंने प्रार्थना करी, पवित्र आत्मा मेरी आंखों को खोल कि मैं इसको देख सकूं. He said, Holy Spirit, open my eyes that I can see. और पवित्र आत्मा ने उनकी आंखों को खोला, उन्हें ये स्क्रिप्चर दिखा, The bird of the air will carry your voice. And Holy Spirit opened his eyes and he saw this verse कि हवा का एक पक्षी तेरी आवाज को लेकर जाएगा. So मैं नॉर्वे में गया प्रचार करने, जहां they hate ये prosperity का मैसेज. So I went to Norway where they hate the message of तो वो prosperity. बार बोलते हैं नीड है या वांट है, They again and again say, जरूरत है या चाहत है आपकी. तो मैंने कहा तुम सबके घर के बाहर जो ये रोबोट वाला लॉन मूवर लगा हुआ है, ये नीड है या वांट है? So I told them, you have a robotic lawn mower outside your house. Is there a need or a want? सब चुप हो गए. Everybody was quiet. मैंने जो तुम्हारे पास 3 गाड़ियां हैं टेस्ला की, ये नीड है या वांट I है? said, you all have 3 cars from Tesla. Is there a need or a want? लोगों को प्रॉस्पेरिटी से प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को किसी और की प्रॉस्पेरिटी से प्रॉब्लम है. People don't have a problem with prosperity. They have a problem when someone else is Nobody has a prosperous. problem with prosperity. किसी को दिक्कत नहीं है समृद्धि से. जब दूसरा प्रॉस्पर हो रहा है तो प्रॉब्लम है. अरे मगर वही पिता जिसने आपके भाई को प्रॉस्पर किया, क्या वो आपको नहीं करेगा? The same father who has prospered your brother, will he not prosper you? प्रभु ने क्या बोला केन को? केन अगर तू भला करेगा तो क्या मैं तेरी ऑफरिंग को ग्रहण नहीं करूंगा? जो मैंने तेरे भाई के साथ किया, अगर तू सही रखेगा अपने हृदय को, तो क्या मैं तेरे साथ वो नहीं करूंगा? What did God tell Cain? That if I received your brother's offering and if you do well, will I not receive your offering? हाँ, एनवी क्या करती है? आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ. I'll tell you a story about what it एक बार एक व्यक्ति को अलादीन का चिराग मिला. A man got सच्ची नहीं है Genie's कहानी. lamp one time. अलादीन चिराग जैसी कोई चीज नहीं होती. Yeah, there's nothing like Aladdin's lamp. कहानी सुना रहा हूँ, उसके पीछे एक मॉरल है. Yeah, there's a moral behind the story. सो उसने रगड़ा, जीनी आ गया. So he rubbed it and the genie came out. बोला मैं तेरी 3 इच्छा पूरी करूंगा, He said, I'll fulfill 3 wishes. मगर जो भी तेरे साथ करूंगा उसका डबल तेरे पड़ोसी के साथ होगा. But whatever I will do for you, the double of that will happen to your neighbor. उसने कहा मुझे 7 बेडरूम का घर मिल जाए. He said, I want a 7-bedroom house. उसके पड़ोसी को 14 बेडरूम. So his neighbors got 14-bedroom houses. बड़ा परेशान हो गया वो. Became अरे very क्या troubled. करूं मैं? What should I do? फिर उसने कहा मेरे अकाउंट में 10 करोड़ आ जाए. He said 10 crores would come into my account. उन्होंने 20 करोड़ आए. His neighbors got 20 crores each. लास्ट में कहा मैं क्या करूं कैसे? उसने कहा इसकी ना एक आंख फूट जाए. See, this is what the envy is ill will towards somebody
who is being blessed. ईर्ष्या रखना है दूसरे के लिए बुरी मंशा रखना, जो आशीष पा रहा है उसके लिए बुरी मंशा रखना अपने। Amen. Okay, let's go to third point. Gratitude. ध्यान से सुनो, मैं आज आपको एक सीक्रेट बताता हूं मल्टीप्लिकेशन का। जिस चीज के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो वो मल्टीप्लाई होगी आपके जीवन में। I'll tell you, whatever you will thank God for in your life will multiply in your life. कोई भी चीज, जिस चीज के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो वो मल्टीप्लाई होगी। Anything that you will thank God for will multiply in your life. एक बार एक व्यक्ति जो बहुत धनी था, परमेश्वर में था, और वो इतना आशीषित होता रहा One time a man who was कि very वो एक rich, परमेश्वर के दास के पास गया और उसने कहा कि आप प्रभु से प्रार्थना करके बोलो कि भाई बस कर, हो गया मेरा। he went to a man of God and said, "Tell the Lord to stop blessing me. It's enough. बहुत हो गया, मैंने देख लिया सब कुछ बढ़िया, I have अब seen मैं आराम से everything. जाना चाहता हूँ, बहुत want to- बिजनेस बढ़ गया, बहुत पैसा है। I want to go peacefully. My business is huge. I have so much money." उसी दिन उनके पास एक और व्यक्ति आया The same day another man came to him और उसने कहा कि प्रभु मेरी क्यों नहीं सुनता, and he said, "Why doesn't the Lord hear मेरे me? पास खाने को पैसे नहीं है, I don't have money to क्यों eat नहीं food. प्रभु मुझे देता। Why doesn't the Lord give me something?" परमेश्वर पक्षपाती है। The Lord is. तो वो अपने घर गए और प्रार्थना करने लगे और उन्होंने कहा प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब उस बंदे में तो उड़ेले जा रहे हो आप, So he went और home इसके and पास he कुछ है ही said, नहीं। "Lord, why are you doing this? This man is so prosperous. You are prospering him more, and this man has nothing." तो प्रभु ने उस व्यक्ति से, प्रभु ने उस अपने दास से कहा कि अब जाके उस व्यक्ति को बोल कि मेरा धन्यवाद करना बंद कर दे तो बहुतायत बंद हो जाएगी। So the Lord told this man of God to go and tell that rich man, "Stop thanking me, and that abundance will." और उस दूसरे व्यक्ति को बोल कि कुड़कुड़ाना बंद कर और मेरा धन्यवाद शुरू कर तो वो आशीष को देखने लग जाएगा। And tell that other man that stop grumbling and complaining and start thanking me. You will start to live in overflow. हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता, Why does this happen to us? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। We have never done bad for anyone. अरे आप खुद बुरा कर रहे हो अपने आप को, You are doing bad to किसी ने नहीं yourself. किया। Nobody else is doing. सेलिब्रेट करो जब प्रभु दूसरे को उठाता है। Celebrate when God lifts up other people. Amen? Okay, चौथा, फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड कॉलिंग। व्यक्तिगत विकास और बुलाहट पर ध्यान अगर केंद्रित परमेश्वर ने आपको बिजनेसमैन बुलाया तो बेस्ट बिजनेसमैन बनो। अगर परमेश्वर ने आपको अपनी सेवा के लिए बुलाया तो बेस्ट सेवा करो। अगर परमेश्वर ने आपको एक डॉक्टर बुलाया तो बेस्ट डॉक्टर बोलो। जो आपकी पर्सनल कॉलिंग है उसमें बेस्ट हो जाओ। Whatever is your personal calling, if God has called you to be a businessman, whatever God has called you to be the best that you can. याद है आपको, मैंने आपको कहानी सुनाई थी एक वो तेल वाली, I told you the story of कितने लोगों को याद है? oil. अगर आपका ध्यान जो आपके पास है उसमें है तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा दूसरे के साथ क्या हो रहा है। If you're focused on what you are carrying, it will not matter to you what is happening to someone else. Amen? Okay, fifth point. Choose to be inspired rather than intimidated. दूसरे से भयभीत होने की बजाय उनसे प्रोत्साहित हो। जब आप किसी को बढ़ता हुआ देखते हो तो आपके पास दो रिस्पॉन्स हैं, दो तरीके से आप उसका उत्तर दे सकते हो। या आप उनके विरोध में आ जाओ, आप चिढ़ जाओ, या आप नम्रता से उनसे सीखो कि ताकि आपके साथ भी वो हो जो उनके साथ When you हुआ है। see someone prospering, you have two choices. One, either you come against them and start spreading evil against them, or humbly come to learn from them. Amen? क्योंकि ध्यान से एक बात सुनो, Hear carefully. कोई ना कोई आपसे अच्छा होगा इस दुनिया में। Someone or the other There will will be be better somebody than who you. will be a better businessman. कोई आपसे अच्छा व्यवसायक There होगा, will always be somebody who will have a bigger church. आपसे बड़ी चर्च होगी किसी की, कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे बड़ी गाड़ी होगी। they'll have some bigger car than you. There will always be somebody. कोई But ना कोई होगा। अगर अब मैं इस कलीसिया का पास्टर हूं, मुझे कोई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिन्होंने और सेवा करी है, आगे हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं नम्रता से उनके पास जाऊंगा और मैं कहूंगा मुझे सिखाइए। If I'm the pastor of this church and I see someone who's done more ministry than me, I'll go to them humbly and say, "Please teach me." क्योंकि तेल ऊपर से नीचे बहता है। Because oil flows from top down. ईर्ष्या
नीचे से ऊपर बहती है. Jealousy flows from bottom up. You will never be jealous with somebody who is doing less than you. आप किसी से भी जलन नहीं रखोगे जो आपसे कम कर रहा है You'll जिंदगी. always be jealous of somebody who is doing better than you. उन्हीं से जलन करोगे जो आपसे बेहतर है. But don't be jealous. Be inspired. पर उनसे जलन मत करो, उनसे प्रोत्साहित हो, उनको Be देख inspired. कर। उनसे प्रेरणा पाओ उनको देख करके. Amen. I pray that Lord will heal this cancer in the body. मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु इस कैंसर को अपनी देह से चंगा कर दे. Amen. मैंने एक प्रभु के दास से सीखा और उसके बाद से जब जब पवित्र आत्मा मुझे रिमाइंड करता है, whenever I take communion, I bless those people who are slandering me in open. I learned this from a man of God, and whenever I take communion, मैं उन लोगों को उनको याद करके उनको आशीष देता हूँ जो मेरे खिलाफ बुरा भला बोल रहे हैं. क्योंकि हमने दया पाई है ना, इतना हमने अनुग्रह पाया है, Because we have received so much mercy and grace, तो हम अनुग्रह दे सकते हैं. so we can give that same grace. हम पर दया हुई है We've received तो हम mercy, दया दे सकते हैं. we can give mercy. Amen. Can you all stand up, please? अपने स्थान पर खड़े. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Sambraga hate kola bala baushande. रिगाडाला. हमेशा याद रखना इस बात को, शैतान भाइयों पर दोष लगाने वाला है. Always remember, it is the devil who is the accuser of brothers. It's the Satan who is accusing brothers day and night. शैतान है जो दोष लगा रहा है भाइयों पर दिन रात. If you know a believer, if you know personally, अगर आप पर्सनली किसी को जानते हैं जो कोई गलत काम में है, तो बाइबल कहती है पर्सनली उसके पास जाओ और उसको बोलो भाई जो आप कर रहे हो वो गलत नहीं है. पर्सनली जाओ. If you know a believer who is into something wrong, then you should personally go to them and talk to them. Don't go to someone else. किसी और के पास मत जाओ. Don't make a YouTube video. उसके बारे में YouTube वीडियो मत बनाओ. Go to them. Go to them. उनके पास जाओ. धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे. Blessed are those whose hearts are pure, for they shall see God. इन दी एंड जब हम यीशु मसीह के पास जाएंगे, वो नहीं बोलेगा अच्छा 50,000 लोग आते थे चर्च में, 200 लोग, वाह मेरे बेटे. At the end when we go to कोई Jesus, फर्क नहीं पड़ता. at the end when we go to Jesus, he कोई will not फर्क say, नहीं wow, पड़ता. 10,000 people came to your church. It doesn't matter to him. मैं ये बात कुछ दिखाने के लिए, कुछ जताने के लिए, कुछ शो ऑफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. तो आप प्लीज मेरे हार्ट को समझिए. I'm not saying this to show off or to prove something. मैं जस्ट चाहता हूँ कि एक परमेश्वर की देह में एक डिवाइन अलाइनमेंट आए. I just desire for a divine alignment in the body of Christ. जो पास्टर, मेरे जो पास्टर हैं, My pastor, who was my जिनकी pastor, कलीसिया में मैंने नया जन्म पाया, in whose church I was born जिन्होंने again, मुझे वचन सिखाया, who taught me the word. और जब मैं देहरादून से आ गया, When I came to Delhi from वहाँ पे there, कुछ लोग उनके पास गए, उन्होंने मेरे नाम से बहुत झूठी झूठी बातें उनको बोली मेरी तरफ से, there were some people who went to him and they said many lies to him in my name. और एक तरह से वो रिश्ते में एक दरार आ गई. And there was a division in our और relationship. बहुत बारी मैं सोचता कि मैं जाके उनसे बात करूं, And many times I wanted to go and talk to him, मगर मेरी कभी हिम्मत नहीं होती थी. but I could never muster up the courage. और मैं बार बार जब प्रार्थना करता हूं, उनके बारे में सोचता, तो मुझे बार बार एक ही ख्याल आता कि मैं उनके पांव धो रहा हूं. And every time I would think about him, pray for him, I just could imagine मैं that I'm प्रभु को washing his धन्यवाद feet. देता हूं. मैं कहता हूं प्रभु, अगर उन्होंने मुझे तेरा वचन नहीं बताया होता, मैं आज यहाँ पे खड़ा नहीं होता. And I should thank God for him. If he did not teach me a word, I would not be standing here. और मैं पास्टर सैम को ये बात बोलता था, मैं अपनी वाइफ को ये बात बोलता था, मैं बस उनके घर जाना चाहता हूँ और मैं उनके पाँव धोना चाहता And I would mention this many times that I just want to go to his house and wash his feet. हूँ. मैं प्रभु से कहता था, प्रभु मैं तेरे राज्य में प्रवेश नहीं करना चाहता कि मेरे मन में किसी के लिए द्वेष हो, या वो मेरे लिए सोचें कि मैं उनको आज आदर नहीं करता. I told the Lord, Lord, I don't want to enter your kingdom before making sure that my heart is clean. I don't want to have anything against someone in my heart. और मैं हमेशा सोचता था, मुझे नहीं पता था ये कैसे होगा, मैं कहता था मैं कैसे जाऊंगा उनके पास. And I used to always wonder, how will I go to him? How will I meet him? मगर प्रभु ने एक
रास्ता खोला उन्होंने। इसी महीने कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं दिल्ली में हूँ। But the Lord opened a way, and मैंने कहा प्लीज चर्च आइए। some days ago He called me that I'm in Delhi. I said, please come to church. और वो कलीसिया आए, He और came to the मैंने और church. मोनिका ने, हमने उनके पांव धोए और प्रभु ने उस रिश्ते को दोबारा जोड़ दिया। We washed His feet, and the Lord reconciled our relationship. और आप जानते हैं उनकी You know- कलीसिया में बहुत ज्यादा लोग नहीं है, There's not many people मगर मैं in आज this आपको एक church, बात बताऊं, but I want to tell you something. जिस today. पास्टर की कलीसिया में ज्यादा लोग हैं वो ज्यादा महान नहीं है, A pastor that has more people और in जिसकी his church is कलीसिया में not कम लोग हैं greater. वो कम महान है या कम अनॉइंटेड है। And a pastor that has less people in his church is not less anointed or less. एक परमेश्वर के दास की कीमत कितने लोग उस कलीसिया में आते हैं इससे नहीं होती। The value, the worth of a man of God is not from how many people come to his church. वो मेरे पास्टर थे, He was my हमेशा pastor. मुझसे ज्यादा महान रहेंगे He किंगडम will में। always be greater than me in the kingdom. यीशु मसीह ने कहा एक चेला कभी भी अपने टीचर से बड़ा नहीं हो सकता। Jesus said a disciple can never be greater than his master, a teacher. मैं प्रार्थना करता हूँ हम एक पीढ़ी खड़ी होंगे जो आदर करना जानती है। I pray that we will be that generation that knows how to honor. हम एक ऐसी पीढ़ी खड़े होंगे जो ऑनर करना जानती है, A generation that will केवल know how प्रभु to के लोगों का नहीं पर एक दूसरे का भी। not just the men of God, but even among each other. इस कलीसिया में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता I हूँ, request किसी you- के भी रंग को देखकर, उनके शरीर को देखकर कोई भी कमेंट या मजाक मत करिए कि कल को आपके भी बच्चे होंगे। Do not comment looking at anybody's color, anybody's body type. When you see somebody Because- staring down someone, Because you will have children to. आप उनकी ढाल बन जाओ। जब आप देखते हो कि कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है, आप you be उनकी their ढाल बन जाओ। shield. You be their shield. Can we do that? क्या हम कर सकते हैं ऐसा? परमेश्वर ने मेरे ये आवाज मेरे कानों में गूंज रही है बार बार। प्रभु ने कहा मेरे बच्चों डरो मत, मेरे पास भी एक सेना है। This voice is echoing in my ears. My children, do not be afraid. I also have an army. Amen. जो हमसे आगे गए परमेश्वर के सेवक वो आदर के योग्य हैं। इतने सारे परमेश्वर के दास हैं जिन्होंने, जो केरला से है, उन्होंने परिवार छोड़ दिया, सब कुछ यहाँ पर सेवा करी, एक दूसरे सिटी में रह के, दूसरे कल्चर में सब कुछ सैक्रिफाइस करते हुए। The men of God that have come ahead of us, that have gone before us, are greater than us. There are so many people so many pastors, so many men of God that came from Kerala, left their house, came to a different culture, a different place, different language, and served God faithfully. परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है, हम दिल्ली के सारे फादर्स को बुलाएंगे और ऑनर करेंगे इस कलीसिया में। God has put it in my heart. We will call all the fathers of Delhi and we will honor them in this church. हमारी कलीसिया नंबर में बड़ी हो सकती है, मगर उन्होंने अगर बलिदान नहीं दिया होता, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं होते। Our church could be big in numbers, but if those men of God did not sacrifice, many of you would not be here. Come on, I want just close your eyes. आज हम लोग एक प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये जेलसी और ईर्ष्या को अगर हमारे मन में प्रभु थोड़ा भी, if there is any residue of jealousy or envy, Holy Spirit, would you pluck it out of our soul? ये प्रार्थना करें, थोड़ी सी भी ईर्ष्या या जलन उसका थोड़ा सा भी अंश हमारे अंदर है तो पवित्र आत्मा उसको हमारे अंदर से आज उखाड़ फेंके। प्रभु तू हमें एक शुद्ध मन दे परमेश्वर। Lord, give us a pure heart. प्रभु यीशु मसीह हम तेरे प्रतिबिंब हो सकें, जैसे तू दया दिखाने वाला था, जैसे तू प्रेम करने वाला था। Lord, let us be your reflection on this earth. Lord, even as जैसे आप दया दिखाते थे प्रभु, हम आपका वो प्रतिबिंब बन सके, आपकी परछाई बन सके। ये सारे पत्थर जो हमने उठाए हैं किसी ना किसी को ऊपर मारने के लिए, आज सब उन पत्थरों को हम गिरा दें। All those stones we have picked up to stone someone, let's put them all down today. परमेश्वर पिता, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तेरी देह में परमेश्वर आदर को लेकर, प्रेम को लेकर एक नई जागृति आए परमेश्वर।
Father, I pray let there be a new awakening in your body, in your church. जहां for प्रभु honor. हम आदर करने वाले, प्रेम करने वाले, दया करने वाले हो परमेश्वर। We will be honoring, merciful, and full of grace. We worship you, Lord Jesus. हम आपकी आराधना करते हैं। We adore you, Lord Jesus. आपको सराहते हैं प्रभु आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। You are the Almighty God. आपके समान और कोई नहीं There परमेश्वर। is no one like you, Lord. There is no one like you, Lord. आपके समान और कोई नहीं प्रभु। पिता आप अपना हृदय हमें दीजिए परमेश्वर। Lord, give us a heart like you. Give us your heart.